इस मूर्ति को जो है यह बुद्ध मूर्ति के तौर पर घोषित किया है। यहाँ पर देखिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी। हम तेरे तो बस ठीक है हम ठीक है ना, ठीक है ना जाने कितने शतकों से एक मूर्ति वीरान, अनजान और बिना छप्पर के सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। जब लोगों का ध्यान इस मूर्ति की ओर गया तब लोगों ने देखा यह मूर्ति खंडित हुई है। इसका जो सर है धड़ से अलग हुआ था। लोगों ने इस मूर्ति को संवारने का प्रयास किया और इसे पुनः प्रतिष्ठापित किया। तब शुरुआती में लोगों का इस मूर्ति के प्रति खास लगाव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यह इनका जो संपर्क है वह मूर्ति से होता गया तब लोगों के मन में इस मूर्ति के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट हुए। तब लोगों ने इस मूर्ति को नाम थलाईवेट्टी यह दिया, क्योंकि यह मूर्ति का जो सर है वह कटा हुआ था। सर कटे को थलाईवेट्टी कहा जाता है। और साथ ही यह जो मूर्ति है यह किसी साधु और सन्यासी की तरह लग रही थी। इसके कारण लोगों ने इस मूर्ति को मुनिप्पन यह नाम दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया है, ऐसे वीरान और अनदेखे जो बौद्ध स्थल है, यह जो चैनल है पिछले 5 वर्षों से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं तमिलनाडु राज्य की, और आने वाले समय में आपको तमिलनाडु राज्य के अनदेखे और वीरान बौद्ध स्थल देखने मिलने वाले। आज का यह जो वीडियो है यह आपने शुरुआत में हमने जो आपको स्टोरी नरेशन सुनाई उसके ऊपर से आपको अंदाज़ा आया हुआ होगा, लेकिन तो भी हम बता देते हैं आपको। आज का यह जो वीडियो है यह तमिलनाडु राज्य के सालेम जिले के जो विवादित स्थली है, यहाँ पर हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा यह जो मूर्ति है, जिससे कई सदियों से लोग जो है वो पूछते आ रहे हैं, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर आदेश दिया गया है, यह जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की है। यहाँ पर देखिए यह जो मसला है लगभग यहाँ पर 2008 के आसपास इस मूर्ति की जो है प्रतिष्ठापना एक मंदिर में की जा रही थी और उस मंदिर का रिनोवेशन कार्य चल रहा था। उस समय पर यहाँ पर जो कर्मचारी थे, हालांकि यह जो कर्मचारी है मतलब काम करने के लिए जो गए थे व्यक्ति, वे उनका नाम था पी रंगानाथ, और ये जो पी रंगानाथ है वह बौद्ध थे। और उन्होंने देखा यहाँ पर ये जो मूर्ति है, जिस मूर्ति की पूजा यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वह मुनिप्पन थलाईवेट्टी नाम से कर रहे, वह भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उस मूर्ति से मिलती जुलती मूर्ति है। इसके कारण यहाँ पर ये जो पी रंगानाथ है, इन्होंने यहाँ पर इस मूर्ति के लिए हाईकोर्ट में दावा किया। मद्रास हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका डाली सन 2011 में, और इसके बाद यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा इस मूर्ति की जो है छानबीन करने के लिए यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी है इन्हें आदेश दिए गए कि ये जो मूर्ति है इस मूर्ति का पता लगाया जाए, यह मूर्ति कौन सी है या फिर कौन से धर्म से संबंधित है। जब यहाँ पर पुरातत्व विभाग वाले आए तो उन्होंने देखा यह जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतीत होती है। उन्होंने देखा यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के 32 लक्षण है, उन 32 लक्षणों में से 32 गुणों में से यहाँ पर जो लक्षण है वह मिलते जुलते हैं। और यह जो रिपोर्ट है पुरातत्व विभाग द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के सामने साझा की। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस मूर्ति के बारे में जो हाल ही में हम इसका जिक्र आप हाल ही मतलब 2022 में यहाँ पर इसका जजमेंट सामने आया कि यह जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की है, और यहाँ पर इसे हिंदू परंपरा से इस मूर्ति की पूजा करना वर्जित है, इस प्रकार का आदेश सामने आता। तो यह जो स्थली है
स्थली के बारे में हम जानकारी लेने वाले, यहाँ पर जाने की कोशिश करने वाले। शायद से यहाँ पर हम जब जाएंगे तब हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने मिले या ना मिले, यह बात की बात है, लेकिन हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस मूर्ति के जो लक्षण यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के सामने रखे गए थे, वह आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। यह जो मुनिप्पन थलईवेट्टी जो है, यह मुनिप्पन थलईवेट्टी यहाँ पर जो सालेम शहर है, शहर के बीचों बीच है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा और आवाज़ भी बहुत आएगी, तो उसके कारण यह वीडियो देखते समय आपको बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस है वह हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे स्थलों तक जाते हैं, या फिर हमने बिहार राज्य के कई सारे ऐसे स्थल दिखाए हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की विशाल विशाल मूर्तियाँ हैं। वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, अपनी जो जिस प्रकार से मैंने अब आपको जो स्टोरी नरेशन सुना है, उसी प्रकार से गाँव-गाँव में बिहार राज्य में मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई थी। लोग अनजान थे इन मूर्तियों के प्रति, या फिर वे सजग नहीं थे, इन मूर्तियों के बारे में उनको पता नहीं था कहाँ पर इन्हें मतलब कई जगह पर इन्हें कौन से बाबा के नाम से पूजा जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी आते हैं या फिर कुछ विद्वान जो लोग आते हैं, वे जब यह बात उनके सामने रखते हैं, यह जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की है या फिर इस भगवान की है, तब लोग जो है उनकी पुरानी आस्था होने के कारण वे उस चीज़ को या फिर जो वास्तविकता है, वास्तविकता को वो मानने को तैयार नहीं होते या फिर उसका स्वीकार नहीं करते। तो यही जो बात है यहाँ पर हमें दिखाई देती है, मतलब ये जो मुनिप्पन थलईवेट्टी है यहाँ पर। और हमारे जो कई सारे यहाँ पर व्यूवर है या फिर कई सारे जो उपासक हैं, वे कहते हैं कि आप यहाँ पर जो विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उन्होंने यहाँ पर जो पंढरपुर का जो मंदिर है, विट्ठल मंदिर, उस मंदिर को आप एक्सपोज करें या फिर उसकी जानकारी जो है आप दें। यहाँ पर ये जो मंदिर है, यह यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर है या फिर जो मूर्ति है वे भगवान बुद्ध से संबंधित है। शायद से उस समय पर बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके सामने जो कुछ संशोधित एविडेंस रहेंगे, जो कुछ बाबा साहब ने अध्ययन किया था, उस समय पर उस हिसाब से बाबा साहब ने अपनी बात रखी थी। लेकिन देखिए, समय बहुत बीत गया है, लगभग अभी 60 से 70 साल हुए इस बात को, और अभी जाकर यहाँ पर इस मूर्ति को ऐसे दावा करना या फिर यह जो मूर्ति है यह भगवान बुद्ध की, यह कहना थोड़ा सा जोखिम भरा है। क्योंकि यहाँ पर जो संदर्भ आते हैं या फिर जो यहाँ का मंदिर है, इसकी जो स्थापत्य शैली है वह लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है। और जो मूर्ति खड़ी है मतलब ईंट के ऊपर, वह जो मूर्ति है, कई सारे लोग जो है विद्वान जो लोग हैं या फिर बौद्ध जो अभ्यासक है, वह दावा करते हैं कि वह बोधिसत्व की है। लेकिन यहाँ पर दावा करना और वे जो मूर्ति है वे किसकी है, ये बहुत उलझन भरा है। और यहाँ पर जाना और यहाँ पर लाखों लोगों की भावनाओं के ऊपर आहत पहुँचाना, ये इस चैनल के माध्यम से हो नहीं सकता। या फिर हम यहाँ पर जाकर अगर वीडियो भी बनाएंगे तो उस वीडियो की वास्तविकता शायद से जो बौद्ध मतावली से संबंधित जो उपासक हैं हमारे, उनको भी यह बात कड़वी लग सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो मॉब है, कई सालों से इन मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं या फिर जिनकी देखभाल कर रहे हैं, शायद से उनका भी जो मन है वह दुख सकता है। और साथ ही साथ कई जो हमारे उपासक है ये भी कहते हैं कि आप इतने सारे वीडियो बनाते हो, ये सब दिखाते हो, आप कभी यहाँ पर जो साकेत नगरी है, जो आधुनिक जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, वहाँ पर जाकर वीडियो बनाइए। देखिए, यहाँ पर ये जो सारे स्थल है, यहाँ पर जो लोग आते हैं या फिर जो अभी यहाँ पर जिनकी सत्ता है, वे उनका जो ऊर्जा है, उनके पास बहुत बड़ी ऊर्जा है। और उस ऊर्जा के सामने एक छोटा सा साधारण कैमरा लेकर जाना ये थोड़ा सा असंभव है। और रही बात बौद्ध साहित्य में साकेत की आती है, उस नगरी में भगवान बुद्ध का वास हुआ था,
यह भी जो तथ्य है वह सामने आता है। और साथ ही साथ कई लोगों द्वारा यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ की जो रिपोर्ट है वे साझा की गई थी और उसके अंदर भगवान बुद्ध के संबंधित जो अवशेष है वे सामने आए थे। ऐसी बात आई थी लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा जब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, तब जब उत्खनन कार्य किया जा रहा था तब बड़े बड़े पिलर और बड़े बड़े जो स्तंभ है वह सामने आ रहे थे और उस समय पर यहाँ पर कई लोगों ने याचिकाएं डाली थी और उन याचिकाओं को मतलब हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया गया था। तो बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर हम चाह कर भी उन बातों को हम आपके सामने नहीं रख सकते। और कुछ लोग कहते हैं आप सिर्फ वीडियो के ज़रिए ही ये जो स्थली है वे दिखाते हो, आप कुछ नहीं करते। देखिए जो चैनल है जहाँ जहाँ पर जाता है, जिस जिस स्थली पर जाता है, तो वहाँ के जो स्थानिक है उन स्थानिकों से यहाँ पर उनसे बात करता है, उनसे एक अच्छा संबंध बनाता है ताकि आने वाले समय में यहाँ पर ये जो वीडियो है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देश और दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। अगर कोई उपासक या कोई ऐसे व्यक्ति मिले कि जिनके ज़रिए यहाँ पर कुछ काम किया जा सके, तो वह काम करने का जो प्रयास है यह चैनल करने वाला है। और साथ ही साथ यह जो चैनल है पूरी तरीके से समर्पित है। आप ये जो देह देख पा रहे हो, ये जो काया देख पा रहे हो, यह काया इसी कार्य के लिए समर्पित है। आने वाले मतलब यहाँ पर जब हमारा पूरा जम्बू द्वीप एक्सप्लोर हो जाएगा, जब हम पूरे जो प्राचीन स्थल जो नोटेड है या फिर जिनका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, यह सब स्थली दिखाने के बाद यह जो काया है इसी कार्य के लिए समर्पित है, यह जो सांस है इसी कार्य के लिए समर्पित है, तब एक संघर्ष की लौ जलेगी। तो आप सुनिश्चित रहिए यह जो कारवा है यह इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा और यह कारवा आप सभी के साथ सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। जो लोग यहाँ पर जो उपासक हो या फिर जो रिसर्चर हो या फिर जो सामान्य व्यक्ति यह जो चैनल देखते हैं और जो कुछ आप सुझाव देते हैं, इस सुझाव का जो अध्ययन है यह चैनल करता है और आपके सुझाव आम तौर पर हम आचरण में लाने का प्रयास करते हैं और इसी के ज़रिए आपके सामने हम नए नए जो वीडियो है या फिर नए नए जो स्थल है वह रख पाते हैं। तो वे हम चलेंगे तमिलनाडु राज्य के ये जो थलईवेट्टी, मुनिपन थलईवेट्टी नाम की जो जगह है यहाँ पर, और इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तमिलनाडु राज्य में सम्राट अशोक, इनके समय पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। इस राज्य में थेरवाद, महायान, वज्रयान सहित बौद्ध धर्म की अलग अलग सभी शाखाओं का व्यापक रूप देखने मिलता है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खु बोधिधर्मन, बुद्धघोष, धर्मपाला, धर्मकीर्ति, इन जैसे प्रख्यात पंडित और भिक्खु इसी भूमि से आते हैं। इस राज्य में ईस्वी 34वीं सदी से लेकर ईस्वी 13वीं सदी के बौद्ध स्तूप, विहार और मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन यहाँ के लोग अनजान है। आने वाले वीडियो के ज़रिए संपूर्ण तमिलनाडु राज्य का विस्तारित स्वरूप और हैरान कर देने वाले बौद्ध स्थल आपके सामने रखे जाने वाले हैं। थलईवेट्टी मुनिप्पन, यह स्थल कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से 200 किलोमीटर की दूरी पर और धर्मपुरी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले के सलेम तहसील के सलेम यहाँ के थलईवेट्टी मुनिप्पन इस मंदिर में। और इस मंदिर में देखिए यहाँ 3 कक्ष बनाए और 3 कक्षों के बीच में जो मध्य वाला जो कक्ष है, ये मध्य वाले कक्ष में देखिए ये जो मूर्ति देख पा रहे हो आप, ये थलईवेट्टी मुनिप्पन की ये मूर्ति है। ऐसे यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो दावा करते हैं। और थलईवेट्टी का नाम, जो थलईवेट्टी शब्द है इसका अर्थ होता है आधे सिर वाला। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो
ये अर्ध पद्मासन मूर्ति है और ये लगभग 9वीं शताब्दी की जो मूर्ति है वे बताई जाती है। यहाँ पर देखिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी। हम मंदिर में हम दर्शन अच्छा ही करते हैं हम। ठीक है अम्मा, चले जा रहे हैं हम चले जा रहे हैं अम्मा, चले जा रहे हैं। ठीक है अम्मा, चले जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो मंदिर परिसर है वो हमें दिखाई देता है, जहाँ पर अभी देखिए हमें यहाँ पर जो है वीडियो जो हम निकाल रहे हैं उस वीडियो के लिए वो मना कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी है या फिर यहाँ की जो लेडीज़ है फीमेल, वो कह रही है कि यहाँ पर वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। जो हमने आपको जो मूर्ति दिखाई है, इस मूर्ति को यहाँ पर आर्कियोलॉजी द्वारा जो है इसका सर्वेक्षण किया गया था, इसकी जो यहाँ पर इसे संशोधन किया गया था और संशोधन के बाद ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो घोषित की गई थी। देखिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो रोका जा रहा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर परमिशन लाओ, ये करो, या फिर जो मेन ऑफिस है यहाँ का, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में से परमिशन लाओ। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कही जा रही, लेकिन तो भी हमने आपको यहाँ पर ये जो थलई व्यक्ति जो मुनिपन है, जो कि सले में यह जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये पहले रोड के किनारे बिखरी हुई थी। मंदिर को जानकारी नहीं अम्मा, आप नहीं बनाने दे रहे तो अभी क्या अम्मा, अभी आप बना नहीं दे रहे तो बस ठीक है मंदिर पाई पड़ेगा अम्मा, ठीक है ना, ठीक है अम्मा, ठीक है ना, नहीं ठीक है ना अम्मा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अम्मा। नहीं अभी आप ऐसे करोगे तो फिर लोग कैसे आएंगे अम्मा। अम्मा देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने आपको यहाँ की जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वे दिखानी चाहिए, जिससे यहाँ पर मद्रास कोर्ट ने ऑफिशियली एज अ बुद्धिस्ट मूर्ति के तौर पे घोषित किया गया है, लेकिन तो भी यहाँ पर के जो स्थानिक लोग हैं वो मानने के लिए मतलब मंजूर नहीं है, या फिर वो मानना नहीं चाहते कि यहाँ पर अभी उन्हें क्या लगता है कि लोग आएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर से जो वीडियो हम जिस प्रकार से बना रहे हैं वैसे वायरल करेंगे या फिर टिक्का टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम उसके लिए नहीं आए थे, यहाँ पर हम आपको मूर्ति दिखाना चाहते थे और इसका जो अध्ययन है वो जो हमने किया है उसके बारे में ही आपको जानकारी देना चाहते थे।